अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है बर्थ। अच्छा, ये लेक्चर नंबर जो चैप्टर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 18 का ये सेकंड लास्ट वाला है टॉपिक। क्या इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है। आज हमने देखना है कि बर्थ क्या होती है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो तब क्या होता है एग की, वहां तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग ये देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई है एग की, ठीक है, जब देखें एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसी वक्त वो एम्ब्रियो वगैरह बनना शुरू हो जाता है, इंडिविजुअल बनना शुरू होता है। तो कैसे उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है और कैसे उसकी बर्थ होती है, इसको हमने देखना है। तो टोटल अगर हम प्रेगनेंसी का पीरियड या गेस्टेशन पीरियड देखते हैं तो वो होता है 280 डेज का, ठीक है। जब एग की फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो उस वक्त हमने ये देखा था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, वो प्लेसेंटा को एस्टेब्लिश करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। प्लेसेंटा एस्टेब्लिशमेंट होती है और ये कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। ये हम लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है। वो अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो वो प्लेसेंटा की एस्टेब्लिशमेंट करता है और एंडोमेट्रियम जो यूट्राइन वॉल होती है उसको भी ठीक करता है, ठीक है। तो क्या आ जाता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है जब एग की फर्टिलाइजेशन होगी उस वक्त प्लेसेंटा को एस्टेब्लिश करेगा। और इस प्लेसेंटा का काम क्या है, ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये प्लेसेंटा प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहते हैं कि अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गई है इसकी सिक्रीशन में, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गई है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है। प्लेसेंटा की एस्टेब्लिशमेंट करवा रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में डिस्टर्बेंस आ गई है तो उस वक्त क्या होगा, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी या मिसकैरेज, या क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियो होता है एक एमनियोटिक सैक होता है, ठीक है, जिसके अंदर इनक्लोज हुआ होता है, ठीक है। अब ये एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि शॉक एब्जॉर्प्टिव होता है और प्रोटेक्टिव होता है। याद रखें कि ह्यूमन एम्ब्रियो, देखें अब हम बात करने लगे हैं ह्यूमन एम्ब्रियो की, ठीक है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो को इनक्लोज किया हुआ होता है एक एमनियोटिक सैक में। इस एमनियोटिक सैक में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्प्टिव होता है, प्लस रेजिस्टेंट, शॉक एब्जॉर्प्टिव और प्रोटेक्टिव होता है। और क्या होता है, प्रोटेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो पीरियड होता है इसमें क्या क्या होता है। जब एम्ब्रियो बन रहा है तो उस वक्त क्या क्या होता है, इस पीरियड में पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। प्लेसेंटा सिक्रीट करता है एक और हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, मेमोरी डेवलपमेंट करवाते हैं, प्रिपरेशन फॉर द लैक्टेशन। आप लोगों को इस बात का पता है कि मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन होता है मिल्क प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जब ये कम हो गया है तो हम ये कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किए हैं ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस किया
दूसरा प्लेसेंटा ने क्या सिक्रेट किया है, प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटल लैक्टोजन किसने सिक्रेट किया है, प्लेसेंटा। ठीक है, याद रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो सिक्रेट करते हैं ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन, प्लेसेंटा सिक्रेट करता है प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं, दोनों हार्मोन्स काम करते हैं प्लेसेंटल लैक्टोजन का। ठीक है, मेमोरी डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, और लैक्टेशन करवाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 3rd मंथ है प्रेगनेंसी का, उस वक्त हम उसको, उस एम्ब्रियो को क्या कहना शुरू हो जाते हैं, क्या होता है, तो उसमें देखें वो कहते हैं कि जो 3rd मंथ का है प्रेगनेंसी का, उस वक्त ह्यूमन एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। ठीक है, जो मेजर ऑर्गन होते हैं वो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आप लोगों को इस बात का पता है कि जो 12 वीक होते हैं मीन के 3 मंथ बाद उसके जो ऑर्गन होते हैं मेजर ऑर्गन वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, याद रखें इस बात को कि जो 3rd मंथ का बेबी होता है, 3 मंथ का बेबी, उसको हम कहते हैं फीटस। ठीक है, इस फीटस के मेजर ऑर्गन अब बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, 3 महीनों में वो बाकी उसके जो मेजर ऑर्गन है वो बनना शुरू हो जाएंगे, और जो गेस्टेशन पीरियड है उसको, उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उसको ग्रोथ टेकअप करेंगे। ये भी देखा गया है कि जो हार्मोनल एक्टिविटीज होती हैं मदर के अंदर, ठीक है, जैसा कि प्रोगेस्टेरोन का लेवल जब डिक्रीज हुआ है तो उससे क्या होता है, बर्थ स्टार्ट होती है। जब प्रोगेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो गया है तो उस वक्त बर्थ शुरू होती है। लेकिन जो रिसेंट एविडेंसेस हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि अगर जो फीटल की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो बर्थ की टाइमिंग होती है ना, ठीक है, हमने एक बर्थ कब होती है, बर्थ जब डिक्रीज इन बर्थ, जब क्या होगा, डिक्रीज इन प्रोगेस्टेरोन। ये देख पहले मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि पहले ये देखा जाता था, ये स्टडी किया गया था कि जब प्रोगेस्टेरोन हार्मोन में डिक्रीज आना शुरू हो गया तो उस वक्त बर्थ होगी बेबी की। ठीक है, लेकिन अब वो कहता है कि रिसेंट जो स्टडीज हैं उनमें देखा गया है कि जो फीटस होता है, जो फीटल होता है, फीटल की मूवमेंट भी इन्वॉल्व होती है, फीटस मूव करता है। ठीक है, बर्थ के टाइम पे वो फीटस की मूवमेंट भी बर्थ को करवाती हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज जो बर्थ की है उसकी वजह से वो कहता है कि ये किसकी वजह से होती है, ये जब फीटल पिट्यूटरी से एक स्टिमुलस आएगा, ठीक है, तो बर्थ की इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो हार्मोन है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज होगा फीटस की पिट्यूटरी स्टिमुलस से। ठीक है, और ये फीटस के एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्या करेंगे, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेंगे और मदर की ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे और वहां पे डिक्रीज करना शुरू कर देंगे प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ कि ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन फीटस के पिट्यूटरी स्टिमुलस से, ठीक है, फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से वो क्या करेंगे, वो जाएंगे कहाँ पे, एड्रेनल ग्लैंड के पास। ठीक है, फीटस के में हम लोगों ने अभी बात की है कि बर्थ में ये जो डिक्रीज इन प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, ये भी बर्थ करवा रहा है। लेकिन दूसरी बात हम लोगों ने ये की है कि जो फीटस होता है उसकी मूवमेंट भी इन्वॉल्व होती है कहाँ पे, बर्थ को करवाने में। ठीक है, अब फीटस के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे एड्रेनल ग्लैंड को, फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, नॉट मदर। फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेंगे एड्रेनल ग्लैंड को और ये एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे कार्टिको स्टीरॉइड। ठीक है, अब ये कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, ये मदर की ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। ठीक है, और प्रोगेस्टेरोन का लेवल कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने डिक्रीज किया है किसको, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्टिमुलस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में जब रिडक्शन आ गई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो स्टिमुलेट हुए हैं। ठीक है, उन पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया है, साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, ठीक है, उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाने का काम शुरू करवा दिया। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन लेबर पेन स्टार्ट करता है। ठीक है, ये लेबर पेन क्या होती है कि कंट्रैक्शन होती है यूट्रस वाल की, कि जो यूट्रस होती है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, सुकड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन वेव्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, याद रखें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करवाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यहाँ पे लिखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर पेन स्टार्ट करवाता है। ठीक है, लेबर पेन क्या होती है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वाल की, यूट्रस की वाल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बेबी मदर से एक्सपेल होता है, मदर की बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। लेबर पेन होती है वेव्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो जो हार्मोन होता है वो आता है। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में, और पेन स्टार्ट होती है। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं कि फोर्स देती है बेबी को कि वो या फीटस को कि वो यूट्रस से एक्सपेल हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए कहते हैं कि सर्विक्स, सर्विक्स क्या थी, सर्विक्स भी हम लोगों ने ये देखा था कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। तो सर्विक्स डायलेट होती है, फैल जाती है, और यूट्राइन कंट्रैक्शन नीचे की तरफ स्प्रेड होती है डाउन द यूट्रस, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखें कि जब लेबर पेन स्टार्ट होती है, लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है वो डायलेट होना शुरू हो जाती है। सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी, यूट्राइन सुकड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यूट्रस ने सुकड़ना शुरू कर दिया, उसने क्या किया है कि अब ये याद रखें कि जो फोर्स होती है ना, ये टॉप टू बॉटम बहुत हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। ठीक है, और ये बेबी को डाउनवर्ड पुशिंग करती हैं और डिलीवरी हो जाती है बेबी की। ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड लाइगेटेड हो जाती है, अम्बिलिकल कार्ड जिसको हम लाभ कहते हैं। ठीक है, वो उसको वो भी आ जाती है वह। ठीक है, और बेबी को रिलीज हो जाता है मदर से। इस अम्बिलिकल कार्ड के जरिए बच्चा क्या करता है, मां से फूड ले रहा होता है। ठीक है, अदर 10 to 45 मिनट, आपको कहते हैं कि विदिन 10 to 45 मिनट, 10 to 45 मिनट, ठीक है, यूट्रस कंट्रैक्ट होती है और बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, विदिन 10 to 45 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के 10 से 45 मिनट तक क्या होता है, यूट्रस जो थी, ठीक है, उसने क्या हुआ था, वो कंट्रैक्ट हुई थी। ठीक है, और उसने क्या किया था, यूट्रस से प्लेसेंटा को क्या किया था, सेपरेट कर दिया था, और प्लेसेंटा पास आउट होगा किसके जरिए, विजाइना के जरिए, और इसको हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन आफ्टर बर्थ, तो आप लोगों ने बताना है कि 10 to 55 मिनट के बाद यूट्रस कंट्रैक्ट होती है और प्लेसेंटा को सेपरेट कर देती है अपनी मां से, और प्लेसेंटा बाहर आ जाता है विजाइना के जरिए, जिसको हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। अब इस दौरान, इस टाइम पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है वो उसको कंट्रोल करते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, और जिनको कंप्लीटली सराउंड किया होता है यूट्राइन ब्लड वेसल्स ने, जो कि सप्लाई कर रही होती है ब्लड, उसको कहते हैं प्लेसेंटा को। एवरेज लॉस जो ब्लड का होता है वो होता है अबाउट 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं। ठीक है, और जो आ जाती हैं डिजीज वगैरह, ठीक है, वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस किस तरह के डिजीज आ सकती हैं। अल्लाह हाफिज।